गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? मेरे ख्याल से सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रीजनिंग के, जो कि इस बार जो वो यूपीएससी सीएससी में जो वो सीसेट के पेपर में पूछे गए थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन जो पूछे गए थे। डिस्कस करते बार जो वो काफ़ी मज़ा आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो वो 2-3 क्वेश्चन जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल के साथ। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे वो जो वो बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल कन्फर्म होगा उसका आंसर वही होने वाला है। मतलब एररलेस सॉल्यूशन जो वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 79 क्वेश्चन है। व्हाट इज द नंबर ऑफ द फॉर्म 0.xy। ठीक है, डेसिमल के बाद जो वो अकेले अकेले जो वो डिजिट को या जो भी है उसको जो वो अकेले अकेले रीड किया जाता है। तो उसने बोला कि एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, अब डिस्टिंक्ट नॉन जीरो का जो वो यहाँ पे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको जो वो कोई दो अंक जो वो यहाँ पे फिल करने हैं। नॉन जीरो का मतलब है सीधा सा कि वहाँ पे जो वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई जैसे एक्स की अगर मैं बात करूँ एक डिजिट वाला नंबर, तो वो जो वो अगर जीरो नहीं होगा तो 1 से लेकर के 9 तक होंगे। ठीक है, और 1 से लेकर के जो वो 9 तक 9 नंबर होंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो वो 9 पॉसिबिलिटी है। सीधी ऐसी बात ये है। अब एक्स और वाई में ही होना चाहिए, तो यहाँ पे जो वो वाई की जगह, अब वाई की जगह क्योंकि इसने बोला डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है भिन्न भिन्न, अलग अलग होने चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे 9 है तो यहाँ पर भी 9 होने चाहिए। सॉरी, यहाँ पे अगर 9 है तो यहाँ पर भी अगर 9 होगा तो वो जो वो सेम डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 9 होगा तो यहाँ पे कुछ और होगा, 9 नहीं होगा, सेम नहीं होंगे। सीधा सा बोलने का मतलब ये है। अगर इसने जो वो ये कंडीशन नहीं डाली होती, जैसे कि डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग नहीं होते, तो जो वो इस साइड भी 9 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर भी 9 पॉसिबिलिटी है, तो 9 9 जा 81 आंसर हो जाता है। लेकिन क्योंकि इसने बोला है कि अलग अलग होने चाहिए, तो यहाँ पे अगर 9 है तो यहाँ पे वाई की जगह कितनी पॉसिबिलिटी बनी? 8 बची। क्योंकि अगर एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगा फिर 8 ही बचे। टोटल डिजिट तो 1 डिजिट वाले जो वो 9 ही होंगे। ठीक है, वैसे अगर आपको पूछे कोई कि 0 से लेकर के 10 तक कितने नंबर होते हैं, सॉरी 9 तक, तो 10 नंबर होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है, 10 नंबर होते हैं। क्योंकि उसमें जीरो भी जो वो काउंट हो रहा है, क्योंकि इसने बोला नॉन जीरो, तो नॉन जीरो में जीरो नहीं होगा, इसलिए 9 जो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनी। बाकी जो वो दूसरी जगह कितनी बची? 8 बची। तो 9 8 जो होता है 72। तो 72 जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको जो वो हर कोई कर सकता है। अब हर कोई का मतलब ये नहीं है कि मतलब ऐसे ही जो वो छोटा बच्चा भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ के जो मतलब इसकी जो पेपर देने गए हैं वो जो वो कर सकता है, अगर आपने जो वो थोड़ी सी इसके बारे में आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। अच्छा, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और सीरीज से रिलेटेड जो वो इस बार जो वो यूपीएससी ने 2 ही क्वेश्चन पूछे। ठीक है, मतलब पैटर्न जो वो वही रहा है, 2 या 3 क्वेश्चन ही जो वो ये पूछता है। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस। और इस बार के जो जैसे ऐसा नहीं बोला जा सकता इस क्वेश्चन में जो वो थोड़ी सी गड़बड़ जो, अच्छा ये तो पुराने वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन था यहाँ पे, इसमें जो वो इसको भी देख लीजिए। देख जैसे 20 है, 20 के बाद 10 आया, मतलब कि ये जो वो हाफ हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे हाफ हो गया तो यहाँ पे जो वो देखिए 10 में से 10 आया, मतलब कि यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए हाफ मल्टीप्लाई हुआ, 1 मल्टीप्लाई हुआ, तो इसका मतलब है आगे जब वो 1.5 मल्टीप्लाई होगा। ये मिक्स फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ, फिर जब आप इम्प्रॉपर में इसको चेंज करके जब वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं बड़े आराम से करते हैं इसको। देखिए 2 1 2 2 3/2 आ गया। 3/2 का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 10 कट गया 5, 5 3 जा 15, देखिए आ गया 15। ठीक है, तो ऐसे ही जो वो आपने आगे चलना था, जैसे 15 के बाद जो वो यहाँ पे है 30, तो 30 जो वो किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये जो वो 2.5 से हुआ, और ये जो वो 3 से हो जाएगा। 75 3 जा होता है 150, तो 150 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे जो वो एक सीरीज से रिलेटेड जो हाँ यहाँ पे है। देखिए एक तो पिछले वाला क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया, इसमें जो वो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था कि हाफ मल्टीप्लाई हुआ, 1 हुआ, फिर 1.5, हाफ हाफ का डिफरेंस चल रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बस इतनी सी बात थी। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें जो वो थोड़े से बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसमें जो वो क्या है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि डिफरेंस चेक करना है, लेकिन डिफरेंस जो वो आपको लेवल 3 तक जाना पड़ेगा। अब लेवल 3 का क्या मतलब है? देखिए इसमें जो वो डिफरेंस देखिए कितने का है, 2 और 12 हुआ 10, 12 से 36, तो यहाँ पे 12 और 12 हो गया 24, सॉरी 12 में 10 प्लस किया तो आ जाएगा 22, 22 में 10 प्लस किया तो 32 आ जाएगा, और 32 और 36 14।
ठीक है, मतलब कि 24 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही जो वो यहाँ पे 80 और 36 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डिफरेंस है 10 में से 6 माइनस हुआ 4, और यहाँ पे आ जाएगा 8। 7 है, 7 में से 3 44, 7 में से 3 माइनस वो 44 का डिफरेंस है। ठीक है, वैसे जो वो आगे चेक करेंगे, फिर जब कि यहाँ पे जो वो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे भी जो वो डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। जैसे 10 और 24 के बीच में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे जो वो 14 का डिफरेंस है। यस, 14 का डिफरेंस है। और इसके बीच में कितने का डिफरेंस आ गया, 24, 34, 44, 20 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, फिर जो वो आगे जो वो आपको एक लेवल और जाना पड़ेगा, इसमें भी डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो 14 20 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 6। अब यहाँ पे इस लेवल तक जो वो डिफरेंस सेम रहेगा, इसमें भी कोई ऐसा पैटर्न नहीं है जैसे कुछ चल रहा है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, 6 डिफरेंस जो वो चलेगा। तो आपको जो वो यहाँ पे जैसे इसके और इसके बीच में 14 का 44 का आ गया, इसके बीच में जो भी डिफरेंस आएगा, फिर इनके बीच में जो भी आएगा यहाँ पे वो जो वो 6 का होगा। फिर जो वो कुछ इस तरह से इसको जो वो सॉल्व करना था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 252, जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा चलिए इसको देख लेते हैं कि कैसे कैसे 252 आया है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे डिफरेंस था 10 का। ठीक है, आगे जो वो डिफरेंस था 24 का। ठीक है, और आगे जो वो डिफरेंस है 44। यस, ठीक है, और इसके बाद आगे जो वो 44 के बाद जो वो डिफरेंस है 70 का। ठीक है, तो वैसे जो वो इसके बीच में डिफरेंस है 10 और 24 के बीच में 14 का, और यहाँ पे जो वो 20 का डिफरेंस है, और आगे जो वो अगर हम देखें तो 26 का डिफरेंस है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस है, मतलब कि आगे भी 6 का ही डिफरेंस होगा। तो 26 में 6 प्लस किया तो यहाँ पे आना चाहिए था 32। फिर जो ऐसे आपको जो वो पीछे की तरफ लेके चलना था, फिर जो वो प्लस करना था कि इसमें लास्ट में कितना जो वो यहाँ पे आएगा। तो 70 और 30 को, जैसे यहाँ पे 44 और 26 को प्लस किया तो 70 आया। तो 70 और 32 को प्लस किया तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आ जाएगा 102। ठीक है, और 150 प्लस 102 करेंगे तो आ जाएगा आपका 150 प्लस 102, तो 252। ठीक है, 252 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। सीरीज में मतलब इतनी टफ जो वो सीरीज नहीं डाली थी, मतलब कि आपको अगर थोड़ा बहुत आपने रीजनिंग पढ़ा है, लेकिन जो वो इसमें लेवल जो वो 3 तक जाना पड़ेगा। अगर आपने 2 तक ही चेक किया फिर जो वो नहीं पता चला, तो जो वो आपको इस क्वेश्चन में जो वो कोई लॉजिक आपको फिर नहीं लगने लगेगा। ठीक है, तो 3 लेवल तक जो वो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो इसी में आ गया, 1 नॉन जीरो डिजिट, 1 वॉवल्स एंड 1 कंसोनेंट फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन कैपिटल आर टू बी यूज्ड इन फॉर्मिंग पासवर्ड। अच्छा, पासवर्ड है 1 नॉन जीरो डिजिट, एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, एक जो वो बबल होना चाहिए, उसमें एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि 3 डिजिट वाला जो वो ये पासवर्ड है। इसने बोला कि सच दैट ईच पासवर्ड हैज़ टू स्टार्ट विद द वॉवल्स एंड एंड विद कॉन्सोनेंट, हाउ मैनी सच पासवर्ड कैन बी जनरेटेड। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी मेरे ख्याल से जो कर सकते थे बड़े आराम से। देखिए क्या बोला इसने, 1 नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे इसने बोला कि स्टार्ट विद द बबल्स, तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि यहाँ पे बबल्स होगा। ठीक है, सेकंड इसने बोला कि यहाँ पे जो वो एक नॉन जीरो डिजिट, तो यहाँ पे जो वो नॉन जीरो डिजिट मैंने डाल दिया बीच में। और लास्ट में इसने बोला कि एंड होना चाहिए उसका, एंड विद द कंसोनेंट। तो कंसोनेंट हमारे पास जो वो 21 है, आपको पता है सभी। ठीक है, और बबल जो वो हमारे पास 5 है, तो 5 नंबर यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन गई। ठीक है, और नॉन जीरो जो वो हमारे पास नंबर है, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कि जीरो 1 से लेकर के 9 तक, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 9 बन गए। ठीक है, 1 से लेकर के 9 तक 9 हो गए, तो यहाँ पे जो वो 9 पॉसिबिलिटी बनी। ठीक है, और यहाँ पे 21 पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पे जो 5 पॉसिबिलिटी है। मेरे ख्याल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 9 5 जो होता है 45, 45 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं ज़रा, तो 45 मल्टीप्लाई बाई 21, 21 से मल्टीप्लाई किया, 1 से किया तो 45 ऐसे आ जाएगा, और 45 टू जो होता है 90, तो 5 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 945 इज द आंसर। तो 945 है हमारे सी ऑप्शन में। ठीक है, तो ये भी एक मतलब ऐसा क्वेश्चन था जिसको आप बड़े आराम से कर सकते थे। ठीक है, लेकिन रीजनिंग में जो वो और भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे जिसको जो वो हर कोई नहीं कर सकता था। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन कुछ। 2-3 क्वेश्चन जो वो यहाँ पे और थे, ये जो वो मैंने लास्ट जो भी हमारा
सेकंड लास्ट पेज था शायद डी सीरीज का, जो सेकंड लास्ट 74 से लेकर के 80 तक जो क्वेश्चन थे वो जो वो हम लोग वो जो वो मैंने सारे एक साथ जो यहाँ पे लिए थे। हाँ, एक ही क्वेश्चन एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। इसने बोला कि एवरेज वेट ऑफ ए बी सी, तो ए बी सी का अगर एवरेज देखें तो एवरेज जो आपको पता है कि एवरेज कैसे निकालते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी, तो एवरेज जो वो 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे मीन निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है, एवरेज। तो ये जो वो इसने 40 दी है, अगर हम ए बी सी की बात करें तो 3 जो वो यहाँ पे चला जाएगा तो 120 हो जाएगा। तो ऐसे जो वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी जो वो कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक है, इसको बोल जाइए नीचे वाले को। तो वैसे इसने बोला कि बी डी ई, तो बी डी ई जो वो वैसे ही बीच में प्लस लगा लो, या नहीं लगाना है तो छोड़ दो अभी, ठीक है। तो बी डी ई जो वो 42 है, तो 42 जो वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 42 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 2 जा 6 एंड 4 3 जा 12, 126। तो 126 जो वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 126 यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए इसने बोला कि कहाँ चला गया, एंड द वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू दैट ऑफ बी। तो वेट का जो यहाँ पे एफ का वेट है, बी डी, सॉरी एफ कहाँ बोला था इसने, ए बी सी, ए बी सी एंड बी डी ई, ठीक है। और इसने बोला कि वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू दैट ऑफ बी, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब देखिए ए बी सी पहले आ रहा है, ठीक है, ए 3 आ रहे हैं पहले, तो ए तीनों ले मैंने लिख दिया ए बी सी। अब बोला इसने डी ई और एफ, मतलब कि एफ जो वो यहाँ पे अगर बी की जगह हुआ तो एक साथ जो वो चल रहे हैं, अगर बी, क्योंकि बी का जो वेट है वो एफ के इक्वल है, यहाँ पे तो इसने बोला, ठीक है, मतलब कि अगर मैं बी की जगह एफ लिखूंगा तो चल पड़ेगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू अगर मैं लिखूँ तो आगे वही बना है ए बी सी डी ई एफ। तो इनको जो वो सिंपल कितने नंबर हो गए, ये जो वो 6 हो गए, तो 6 से डिवाइड करना था, और यहाँ पे 126 और इन दोनों को प्लस करिए, 126 120 और 126, तो 120 और 126 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 6 आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 246। तो 246 को आपने क्या करना था, यहाँ पे 6 है टोटल, तो 6 से डिवाइड करना था, क्योंकि आपने जो लास्ट फाइनल अब निकालना है कि सबका जो एवरेज कितना हो जाएगा। तो 6 4 जा होता है 24 एंड 6 1 जा 6, 41 इज़ द राइट आंसर। तो 41 कहाँ है, या सी पर जो वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। हाँ, एक और क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन जो वो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था कि मतलब इसको भी जो वो हर कोई कर सकता था अगर थोड़ा सा जो वो लॉजिक लगाए। यहाँ पे लिखा है 15 14 मल्टीप्लाई 13, फिर जो वो ऐसे ऐसे चल रहा है, फिर 3 2 1, ठीक है, मतलब कि बीच में जो वो 12 भी होगा, बीच में जो वो अगर देखा जाए तो 9 भी होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से चलेगा। अब मैं गला खराब हो गया। देखिए बीच में जो वो हमारे यहाँ पे 13 है, फिर जो वो आपको पता है कि 12 भी होगा, 11 भी होगा, 10 भी होगा, 9 भी होगा, 8 भी होगा, 7 भी होगा, फिर जो वो 6 भी होगा, और 5 भी होगा, 4 भी होगा, और आगे 3 2 1 तो है ही, ठीक है। इसने बोला कि 3 रेज़ टू पावर m और मल्टीप्लाई बाई n, मतलब कि 3 की पावर में कितना हो सकता है, तो 3 कितनी बार होगा, सीधा सा मतलब ये है। अगर आपको सिंपल सा जो वो कंसेप्ट पता है तो जो आप इसको एकदम से कर सकते वो देखिए पहले। जस्ट 15 को जो आपने क्या करना है 3 से डिवाइड करिए। 15 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, 3 5 जो होता है 15, मतलब कि 3 जो 15 टाइम्स है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से करना होता है, 15 तक है ना, 1 2 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 15 को आप करिए, क्योंकि 3 की पावर निकालनी है तो 3 के साथ डिवाइड करिए, 5 बार तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, 3 5 जो 15, और 5 को जो वो 3 से करिए तो 3 1 जा 3, एक बार आ गया, खत्म बात, ठीक है। 5 और 1 हो गया 6, तो 6 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे, अगर ये नहीं पता है, ये जो बहुत कम बच्चों को पता होता है, तो ये आप भूल जाइए इसको। यहाँ पे लिखा है 15, आपको बताएं यहाँ पे 15 अगर मैं 3 मल्टीप्लाई 5 करूँ तो 15 आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे 3 एक बार आ गया, देखिए। तो वैसे ही जब वो यहाँ पे 12 है, तो 12 में जब अगर मैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3 करूँ तो 12 बनेगा, तो 3 एक बार यहाँ पे आ गया, ठीक है, 2 बार हो गया। तो ऐसे करके जो आप 6 बार जो वो यहाँ पे बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 3 3 जा 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो एक जो वो यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे, 2 बार यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक जो वो मेरे ख्याल से यहाँ पे बन जाएगा 6 में, तो 3 2 जा 6, एक जो वो यहाँ पे बन गया 3, तो और बनेगा कहीं पे एक जो वो 3 हमारे पास है ही पहले से ही, तो मेरे ख्याल से 6 बन गए। मैं रेड से बताता हूँ कहाँ कहाँ बने। एक तो यहाँ पे बन गया 6, 3 2 जा 6, एक जो वो हमारे पास 3 है ही, ठीक है। एक यहाँ पे बना था 4 3 जा 12 पर, और एक जो वो 3 3 जा 9 पर, मतलब कि 2 यहाँ पे बन गए, और एक हमारा बना था यहाँ पे। तो एक दो, दो यहाँ पे हो गए, दो यहाँ पे 4, और एक 5, और एक 6, 6 3 हो गए, मतलब कि 3 की पावर में कितना होगा, m की वैल्यू पूछी है, 3 की पावर 3 कितनी बार होगा, 3 टाइम्स होगा, 6 बार होगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था वैसे। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी,
ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। ओके, बाय, थैंक यू, गुड नाइट।